4 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 से 14। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करें। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंघा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर दिया कि नाव डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे साथ चले जाइए, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। वे जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्कारिया के द्वारा। और वो बताते हैं, गहरी निराशा सिमोन के शब्दों में झलकती है। गुरुवर, रात भर हमने मेहनत करने पर भी कुछ नहीं पकड़ सके। कुछ मछलियाँ उसे तृप्त कर लेती, लेकिन यीशु उसे मछलियों से भरे जालों से पुरस्कृत करते हैं। उन्हें बेचकर वह कई दिनों महीनों तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो कोई खुशी से उन मछलियों को इकट्ठा करेगा और जाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सिमोन उन्हीं चीज़ों को छोड़ देता है जिनको पाने की उसकी तीव्र इच्छा थी। जिसकी भी वास्तविक मुलाकात यीशु से होती है, वह अतीत की हर आकर्षक चीज़ों को छोड़कर यीशु का अनुसरण करते हैं। सच्चे शिष्यत्व का आधार गुरु के साथ एक वास्तविक मुलाकात होता है। उसके लिए गुरु ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाते हैं। अतीत के सभी आकर्षण लुप्त हो जाते हैं।
यही कारण है कि जक्कियुस ने अपने द्वारा जमा की गई बड़ी संपत्ति को छोड़ दिया। यही कारण है कि लेवी ने चुंगी कार्यालय छोड़ दिया। यही कारण है कि समारी महिला ने पानी के घड़े को कुएं पर ही छोड़ दिया ताकि अपने गांव वालों के बीच मसीह का प्रचार कर सके। यही कारण है कि असीसी के संत फ्रांसिस ने नाजरेत के बढ़ई के पुत्र का अनुसरण करने के लिए अपने पिता के महल को छोड़ दिया। यही कारण है कि पेतरुस ने यीशु को उत्तर दिया, हम किसके पास जाएं? आप ही के पास अनंत जीवन का संदेश है। शायद इस वक्त हमारे पास इस बात का सुराग है कि सुसमाचार का अमीर युवक अपनी संपत्ति क्यों नहीं छोड़ सका। यीशु के साथ उसकी मुलाकात वास्तविक नहीं थी। क्या मुझे अपने आप से यह नहीं पूछना चाहिए कि मुझे यीशु का अनुसरण करने का दावा करते हुए धन, अधिकार और पद को छोड़ना क्यों कठिन लगता है? मेरे लिए त्याग और आत्मत्याग करना इतना कठिन क्यों है? यीशु ने स्वयं हमें खेत में छिपे हुए खजाने और बहुमूल्य मोती के बारे में बताया। जो उसे पाता है वह सब कुछ उसके लिए छोड़ देता है। क्या यीशु से मेरी वास्तविक मुलाकात हुई है? इस पर थोड़ी हम सोच विचार करें।